आप देख रहे हैं एबीएन महाराष्ट्र। मैं हूं आपके साथ मुनीर आरिफ खान। नाज़रीन, मरकज़ की बीजेपी सरकार के वक्फ कानून 2025 के खिलाफ पहले ही दिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक आवाज़ बुलंद की और इस मुल्क के मुसलमानों के साथ साथ हिंदुस्तान की तमामी दीनी, मिली, समाजी और मजहबी तंजीमों ने इस मरतबा एक तारीख रकम की कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए तमामी ने मुत्तहिद होकर मरकज़ की बीजेपी सरकार के इस वक्फ कानून 2025 के खिलाफ एक तरह से पूरे मुल्क में एहतजाजी तहरीक का आगाज़ कर दिया। नाज़रीन, वक्फ कानून 2025 के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की हिदायत पर इस मुल्क की कई बड़ी रियासतों में तारीखी इजलास हुए, जिसमें मरकज़ी हुकूमत से सीधे सीधे ये मुतालबा कर दिया गया कि इस वक्फ कानून में सिर्फ तरमीम नहीं बल्कि इस वक्फ कानून 2025 को मरकज़ी हुकूमत सिरे से रद्द करे, तभी मुसलमान इस एहतजाजी तहरीक को रोक सकते हैं। इस मुल्क की कई रियासतों के बाद अब तारीखी शहर औरंगाबाद में आज तारीखी आमखास मैदान पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से एक तारीखी एहतजाजी इजलास आम मुनाकिद हो रहा है, जिसकी तैयारियां गुज़िश्ता 15 दिन से लगातार चल रही है। औरंगाबाद शहर से जितने भी मिली दीनी तंजीमें हैं और इन तंजीमों से वाबस्ता हर नौजवान नाज़रीन पूरे इखलास के साथ और पूरी दिलजोई के साथ इस तारीखी इजलास आम को कामयाब बनाने के लिए दिन रात तैयारियों में मसरूफ़ है। सिर्फ दीनी, मिली, सियासी, समाजी तंजीमें नहीं बल्कि इनके ज़िम्मेदारान के साथ साथ नाज़रीन इस शहर का हर मुसलमान इस बात की फ़िक्र में लगा हुआ है कि आज तारीखी आमखास मैदान पर मुनाकिद होने वाला ये तारीखी एहतजाजी इजलास औरंगाबाद ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क की सियासत में एक नई तारीख मुरतब करेगा। नाज़रीन, अमीर शरीयत मुफ्ती मोइजुद्दीन साहब कासमी की सरपरस्ती में इस तारीखी इजलास आम की तैयारियां अब आखिरी मराहिल में है। आज तारीखी आमखास मैदान पर सरों का समंदर आने की तवक्को है और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तमामी जिम्मेदारान ही इस बात को पहले ही पूरी तरह से साफ कर चुके हैं, वाज़े कर चुके हैं कि अब तक मरकज़ी हुकूमत के इस वक्फ कानून 2025 के खिलाफ पूरे मुल्क में जितने भी एहतजाजी इजलास आम हुए, औरंगाबाद शहर में होने वाला ये एहतजाजी इजलास आम एक तरह से नई तारीख मुरतब करेगा। नाज़रीन, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ साथ अब इस मुल्क की तमामी दीनी, मिली, सियासी, समाजी तंजीमें और सेकुलर सियासी पार्टियां, उनके नेता और करोड़ों मुसलमान अब इस बात का पूरी तरह से ऐलान कर चुके हैं कि अब मरकज़ी हुकूमत को इस वक्फ कानून 2025 में तरमीम नहीं बल्कि इस कानून को पूरी तरह से रद्द करना ही पड़ेगा, क्योंकि इस मुल्क का हर मुसलमान इस कानून के खिलाफ अब रास्ते पर उतर चुका है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पहले ये ऐलान कर चुका है कि चाहे किसी भी किस्म की कोई भी कुर्बानी देनी पड़ी, मुसलमान इस वक्फ कानून 2025 को किसी सूरत में और किसी हाल में कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। नाज़रीन, औरंगाबाद शहर के साथ साथ औरंगाबाद ज़िले के तमाम ताल्लुक़ों से इस तारीख़ी एहतजाजी इजलास आम में लाखों अफराद की शिरकत मुतवक्के है। कल सिर्फ शहर औरंगाबाद नहीं बल्कि इस ज़िला के तमाम रास्ते औरंगाबाद शहर के तारीख़ी आमखास मैदान पर आकर रुकेंगे। इस बात की कवी उम्मीद है कि लाखों की तादाद में मुसलमान कल मरकज़ी हुकूमत के इस वक्फ कानून के खिलाफ एक ऐसी आवाज़ बुलंद करने वाले हैं कि जिसकी नज़ीर पूरे हिंदुस्तान में दिखाई देगी। मरकज़ी हुकूमत के इस कानून के खिलाफ नाज़रीन खासकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की आवाज़ पर जिस तरह से पूरे मुल्क में एक एहतजाजी तहरीक का सिलसिला जारी है, मरकज़ी हुकूमत के खिलाफ औरंगाबाद से एक चेतावनी दी जाने वाली है कि अब हुकूमत को वक्फ कानून 2025 को रद्द करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये कानून रद्द नहीं होगा मुसलमान अपनी एहतजाजी तहरीक को नहीं रोकेंगे। इसी के साथ ख़ास बात यह है कि ख़वातीन के लिए भी आमखास मैदान में खुसूसी इंतजामात किए गए हैं। तमाम तैयारियां पूरी तरह से मुकम्मल हो चुकी है। सैकड़ों नहीं हज़ारों वॉलंटियर्स दिन रात इस तारीखी इजलास की कामयाबी के लिए मेहनत कर रहे हैं। अमीर शरीयत मुफ्ती मोइजुद्दीन साहब कासमी के साथ साथ नाज़रीन इस शहर की तमामी दीनी, मिली तंजीमों के जिम्मेदारान ने और तमामी उलमा इकराम के साथ साथ इस शहर की हर मस्जिद के इमाम ने मुसलमानों से और ख़ासकर बिरादरान वतन से ये अपील की है कि वो कल मरकज़ी हुकूमत के यानी बीजेपी सरकार के इस काले कानून के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए तारीखी आमखास मैदान में ज़रूर तशरीफ़ लाए और औरंगाबाद शहर से एक नई तारीख मुरतब करें। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।